मूवी की शुरुआत में हम लुइस नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के साथ मैजिक शो करती है। उनका शो काफी पॉपुलर है जिसमें उसका हस्बैंड इनविजिबल हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, लेकिन एक दिन उसका हस्बैंड गायब होता है लेकिन वापस नहीं आता। लुइस काफी परेशान होती है और उसे यकीन होता है कि वो कभी ना कभी वापस जरूर आएगा। उसका इंतजार धीरे धीरे पागलपन में बदल जाता है और उसे पागल खाने में भर्ती किया जाता है। वो प्रेग्नेंट नहीं थी लेकिन फिर भी उसके पेट में दर्द होता है और वो खुद ही अपने बच्चे की डिलीवरी करती है। वो देखती है कि उसका बच्चा इनविजिबल पैदा हुआ था। वो काफी खुश होती है ये सोचकर कि ये उसका पागलपन नहीं था। उसे अब भी यकीन है कि उसका हस्बैंड वापस जरूर आएगा। उसे डर है कि अगर लोगों को उसके इनविजिबल बच्चे के बारे में पता चला तो वो लुइस से उसे दूर कर देंगे, इसीलिए वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताती। उसने अपने बच्चे का नाम एंजल रखा था। जैसे जैसे एंजल बड़ा होने लगता है वो उसे बात करना सिखाती है और लिखना सिखाती है। लुइस हर रात एंजल को अपने फादर के घर के बारे में बताती है जहाँ पर वो गर्मियों की छुट्टी में जाती थी। वो उसे केबिन कहती थी। वो कहती है कि वो उसकी फेवरेट जगह थी और वो चाहती है कि एंजल भी उस जगह को देखे। एक दिन एंजल खिड़की से बाहर देखता है जहां उसने पहली बार अपनी एज के किसी ह्यूमन को देखा था। वो एक छोटी लड़की को देखता है जो चलते हुए गिर जाती है। लुइस अब काफी डिप्रेशन में जा चुकी थी और अब उसने एंजल से बात करना भी बंद कर दिया था। एक दिन जब नर्स लुइस को बाहर लेकर आती है तो एंजल मौके का फायदा उठाकर उस लड़की के पास जाता है जिसे पता चल जाता है कि एंजल उसके पास है। एंजल को पता चलता है कि ये लड़की असल में ब्लाइंड है और इसीलिए उसकी प्रेजेंस को फील कर सकती है। लड़की का नाम मेडेलाइन है जो एंजल को टच करती है और पहली बार एंजल को लगता है कि वो भी एग्जिस्ट करता है। लुइस ने अब स्माइल करना भी बंद कर दिया था। एंजल जब उसे मेडेलाइन के बारे में बताता है तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती। एंजल अब रेगुलर बेसिस पर उस लड़की से मिलने लगा था। मेडेलाइन उसके फेस को टच करके उसे इमेजिन करती है। एंजल हमेशा उसे अपनी विंडो से देखता है जब वो अपना पियानो बजाती है। वो दोनों अब काफी बड़े हो चुके थे और एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगे थे। एक दिन दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मेडेलाइन फील कर सकती थी कि एंजल उसके किस बॉडी पार्ट को देख रहा था। एक दिन मेडेलाइन उसे बताती है कि कुछ ही दिनों में उसकी आंखों की सर्जरी होने वाली है जिससे वो देख पाएगी। मेडेलाइन काफी खुश थी लेकिन ये सुनकर एंजल काफी परेशान था। रात में इतने टाइम के बाद उसकी माँ उससे बात करती है। वो उसे कहती है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो केबिन देखने जरूर जाए। अगले दिन एंजल उठता है तो वो देखता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। वो घंटों तक बैठकर रोता है और नर्सेज उसकी माँ को लेकर चले जाते हैं। एंजल अकेला हो जाता है क्योंकि उसकी माँ के अलावा उसका कोई भी नहीं था और मेडेलाइन की आंखें आने के बाद वो भी उससे नफरत करेगी। इसलिए एंजल केबिन जाने का डिसाइड करता है और उस लेक को भी देखता है जिसके बारे में उसकी माँ बात करती थी। वो केबिन के अंदर जाता है और वहीं पर टाइम स्पेंड करता है। कई साल बीत जाते हैं और एंजल अब बड़ा हो चुका था। उसे हमेशा उम्मीद थी कि मेडेलाइन को वो दोबारा जरूर देखेगा और अचानक वो देखता है कि मेडेलाइन केबिन में आती है। एंजल उसे देखकर हैरान होता है कि वो यहाँ पर कैसे पहुंची और हमें बताया जाता है कि मेडेलाइन हॉस्पिटल से निकलने के बाद से ही एंजल की तलाश कर रही थी और तब उसे केबिन के बारे में पता चला और उसे ढूंढते हुए वो यहाँ पर आई। मेडेलाइन को पता नहीं था कि एंजल यहाँ पर है। वो चुपचाप बैठकर पियानो बजाती है और एंजल उसे हर समय देखते रहता है। मेडेलाइन को फील होता है जैसे एंजल उसे देख रहा हो। जब एंजल से रहा नहीं जाता तो वो एक लेटर लिखता है कि वो उससे काफी मिस करता है लेकिन वो उससे तभी मिलेगा अगर वो अपनी आंखें बंद करेगी। वो दोनों जंगल में मिलते हैं और मेडेलाइन हर समय आंखें बंद रखती है। दोनों वापस केबिन आते हैं और मेडेलाइन उसे फील करती है जैसे पहले करती थी। मेडेलाइन अब हमेशा अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रखती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। मेडेलाइन जब उसे देखना चाहती है तो एंजल कहता है कि आज रात वो उसे खुद को देखने देगा। रात में एंजल चादर ओढ़े बैठ रखा था। जब मेडेलाइन चादर हटाती है तो वो शॉक हो जाती है और रोने लगती है कि चादर के नीचे कोई भी नहीं था। एंजल ये देखकर परेशान हो जाता है। जब वो रोते हुए सो जाती है एंजल उसे ब्लैंकेट देता है। मेडेलाइन उसे कहती है कि वो जिंदगी भर अपनी आंखें बंद करने के लिए तैयार है लेकिन वो हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन एंजल ऐसा नहीं चाहता। अगले दिन जब मेडेलाइन उठती है तो उसे एक नोट मिलता है जिसमें एंजल लिखता है कि वो उसकी लाइफ से दूर जा रहा है। मेडेलाइन उसे पुकारती है लेकिन वो उसके पास होते हुए भी कोई जवाब नहीं देता। मेडेलाइन लेक के पास जाती है जहाँ एंजल उसे देखता हुआ लेक में गिर जाता है। मेडेलाइन उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। वो उसे पानी से बाहर निकालती है और कहती है कि वो जिंदगी भर कुछ भी हो जाए उसके साथ ही रहेगी। इसके बाद वो दोनों बहुत हैप्पी लाइफ जीते हैं और दोनों एक दूसरे की लाइफ के हैबिचुअल हो चुके थे। मेडेलाइन एक बेबी को जन्म देती है जो कि विजिबल था। वो दोनों एक मैजिक शो शुरू करते हैं जो कि काफी पॉपुलर था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।